क्योंकि हमारी सासू माँ के नाम ये ज़मीनें हैं, हमारे बच्चे उनसे हैं, हम उनसे हैं, तो हमारी विरासत चढ़ाने में तुम्हें दिक्कत क्या है? लेकिन नहीं, वो उन लोगों के साथ में मिले हुए हैं या उनसे पैसा लेते हैं, मेरे को नहीं पता क्या करते हैं। वो उनसे पैसे लेते हैं, क्योंकि जब वो मुझसे पैसे की मांग करते हैं तो मैं कैसे कह दूँ कि वो उनसे पैसा नहीं लेते, लेकिन वो उनको ज़्यादा मोटा पैसा दे देते। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करती हूँ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं घर के अंदर अगर आत्मदाह करूंगी तो मुझे कौन देखेगा कि मैं किस वजह से प्रताड़ित हूँ? लेकिन मैं प्रताड़ित हूँ ना राजस्व विभाग वालों से, पुलिस वालों से, मेरी कोई नहीं सुनता। और मेरा बच्चा अब जैसे तैसे करके मैंने पाल लिया, वो आज नाबालिग से बालिग हो गया, तो उसके ऊपर और केस लाद दिए जाते हैं ना, और मेरे को और प्रताड़ित और भी ज़्यादा किया जा रहा है। मेरा जीवन तो पूरा संघर्ष में बीत गया, अब मेरे बच्चों को और मुझे कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं कहाँ पे अपने बच्चों के लिए मांग करूँ? मेरे को समझ में कुछ नहीं आता, कुछ भी। प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है मोदी जी से, मोदी जी कृपया करके मेरा साथ दे दो। आपका नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मैं भी तो इस सनातन धर्म की बेटी हूँ, मेरा साथ दे दो। मेरी भी एक बेटी है, मैं उसको कहाँ लेके जाऊँ? इन राजस्व विभाग वाले सारे बिगड़े हुए अधिकारी, पूरा प्रशासन टिका हुआ है, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। देखिए, अभी आपने देखा क्या स्थिति है। छोटे स्तर के अधिकारी जो पुलिस कर्मी है, जैसे दरोगा से लेकर के एसडीएम तक, अब ये क्या स्थिति है? कई करोड़ की जमीन है, ये लोग काफी परेशान हैं। बेटे के ऊपर मुकदमे कायम कर दिए गए। अब बताइए कौन सी। देखिए, धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप सुन रहे थे, किस तरह से महिला रोती बिलखती नजर आ रही है। इस्लाम कबूल करने के लिए लालच दिया गया था, कई आरोपियों के दस्तावेज फर्जी निकले। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। धर्मांतरण मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, दिल्ली से आरोपी गिरफ्तार हुआ था। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आयशा की कॉल रिकॉर्ड एजेंसी आप खंगाल रही है, किस किस से बात होती थी और क्या कुछ पूरा मामला था, इसकी जांच अब एजेंसियां कर रही है। कलमा नमाज ना पढ़ने पर पिटाई होती थी, ये पीड़िता का कहना है। धर्मांतरण के आरोपियों की अब जो पुलिस है वो जांच कर रही है, तलाश कर रही है। धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस्लाम कबूल करने के लिए लालच दिया गया। अब वो लालच क्या था? इस्लाम कबूल करने के लिए किस तरह से महिलाओं को लालच दिया जाता था, वो आज उसका खुलासा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ। आप देख सकते हैं कि जो पीड़िता है वो हाथ जोड़ते हुए प्रधानमंत्री से, भारत सरकार से गुहार लगा रही है। बदर अख्तर सिद्दीकी नामक एक युवक के संपर्क में थी, और मेरी जो लास्ट नहीं हुई थी, उसके बाद मेरी बहन मिसिंग है, लापता है, जिंदा है, कहाँ है कुछ नहीं पता। ये छांगुर गिरोह से क्या कनेक्शन है, ये बताइए ना। ये जो बदर अख्तर सिद्दीकी है, ये अक्सर जो है, जैसे मेरी बहन की मेरे से बात हुई थी, तो कि ये मेरे को धर्म परिवर्तन के लिए बोलता रहता है। इवन उसने करवा भी दिया है, और ये ताबीज़ वगैरह देना, और ये आज बाबा से मिलने जाना है, ये करना, और उसके बाद एक दूसरी लड़की को भी अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना, जिसका नाम प्रिया त्यागी था। तो वो सब मेरी बहन ने मेरे को बताया था, और आज की तारीख में वो दोनों लड़कियां गायब हैं। आपकी बहन जो है कहाँ काम कर रही थी, कैसे लापता हुई? लैपटॉप की बात करेंगे, लैपटॉप लेने गई, उसके बाद से एकाएक नहीं मिली गई। मेरी बहन की मेरे से जो 2019 में बात हुई थी, वॉइस में मेरे पास काम करती थी वो एक प्राइवेट काम करती थी, जिम इक्विपमेंट वगैरह का काम करते थे, क्योंकि ये उसको काम भी चेंज कराता रहता था। ये मेरी बहन की फोटो है। और इसके पीछे ये मारा पीटा गया, इसको मारा पीटा भी गया उसको, ये 2019 की ही बात है। उसने मेरे को खुद ये पर्सनली शेयर किया था कि मैंने 2-3 बार अपना सुसाइड अटेम्प्ट भी किया है, मैं इतना परेशान हो गई हूँ। ये मारा पीटा गया है। और थोड़ा घुमाइए। अगर सरकार ध्यान देगी तो निश्चित रूप से ये गिरफ्त में आएगा और सारी बात बताएगा। ये प्रिया त्यागी है, जिसकी बहन रो रो करके भी एक हफ्ता पहले हमको भेजी थी। आज वो आ नहीं सकती है, नहीं वो अभी यहाँ पर पहुँचती। ये इसको गायब किया, ये भी 6 साल के आसपास हो गया। ये परिवार को ये है कि जिंदा भी है कि नहीं, क्योंकि काफी लोगों को जो है उसने, अगर जांच होगा 40 से 45 लड़कियों का इस पर वो है। ये देखिए, ये भी मुख्य आरोपी है, इसका भी चेहरा आप लोग ले लीजिए। हाँ बोलिए।
तो 2019 से मतलब मेरी बहन गायब है और मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि ये बदर अख्तर सिद्दीकी जो है ये बहुत बड़ा मतलब इसका हाथ है और बहुत बड़ा नेटवर्क है ये, जो पूरा हिंदुस्तान को जो है बिल्कुल इस्लामिक कंट्री बनाने के मतलब सभी लोग ये करना चाह रहे हैं। और मैं योगी सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस बदर अख्तर सिद्दीकी को जहाँ भी है ये, इसको एक बार पकड़ा जाए और जल्द से जल्द पूछा जाए कि ये लड़कियाँ हैं कहाँ। बहन से आखिरी बार आपकी बातचीत कब हुई थी? बहन ने क्या कुछ आपको आखिरी बार बातचीत हुई? आखिरी बात मेरी 2019 में बात हुई थी और उसने मेरे को ये बोला था कि भाई मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसने मेरे क्रेडिट कार्ड्स वगैरह पे लोन ले रखे हैं, इसने भी मेरे नाम पे ये ले रखा है, बहुत सारा सामान ले रखा है और मैं यहाँ से चंगुल से निकलना चाहती हूँ। तो मैंने उसको बोला था कि क्या बोलते हैं कि ठीक है मैं तेरे को वापस ले आऊँगा, हम मेरठ ही रह लेंगे। लेकिन उसको शाम तक क्या हुआ कि उसको ब्रेन वॉश ऐसा हो गया, या तो उसको कोई थ्रेटनिंग दी गई या उसको कोई ब्लैकमेल किया गया। उसने बिल्कुल एकदम ऐसा बोल दिया कि क्या कहते हैं अभी तू रहने दे, अभी सब कुछ ठीक हो गया है और मैं मैनेज कर लूँगी, तेरे को मेरे लफड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगी। और उसके बाद मेरी बहन की मेरे से कभी बात हुई नहीं। अब तुम हाँ सोनू बताओ, अपनी बात बताओ जल्दी, जोर से बताना, बताओ पूरी जोर बताओ, जल्दी बताओ, ये गाड़ी नंबर मैं ये कह रही हूँ कि हमारी सासू माँ के नाम ये ज़मीनें हैं, हमारे बच्चे उनसे हैं, हम उनसे हैं, तो हमारी विरासत चढ़ाने में तुम्हें दिक्कत क्या है? लेकिन नहीं, वो उन लोगों के साथ में मिले हुए हैं या उनसे पैसा लेते हैं, मेरे को नहीं पता क्या करते हैं। वो उनसे पैसे लेते हैं, क्योंकि जब वो मुझसे पैसे की मांग करते हैं तो मैं कैसे कह दूँ कि वो उनसे पैसा नहीं लेते, लेकिन वो उनको ज़्यादा मोटा पैसा दे देते। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं घर के अंदर अगर आत्मदाह करूंगी तो मुझे कौन देखेगा कि मैं किस वजह से प्रताड़ित हूँ? लेकिन मैं प्रताड़ित हूँ ना राजस्व विभाग वालों से, पुलिस वालों से, मेरी कोई नहीं सुनता। और मेरा बच्चा अब जैसे तैसे करके मैंने पाल लिया, वो आज नाबालिग से बालिग हो गया, तो उसके ऊपर और केस लाद दिए जाते हैं ना, और मेरे को और प्रताड़ित और भी ज़्यादा किया जा रहा है। मेरा जीवन तो पूरा संघर्ष में बीत गया, अब मेरे बच्चों को और मुझे कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं कहाँ पे अपने बच्चों के लिए मांग करूँ? मेरे को समझ में कुछ नहीं आता, कुछ भी। प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है मोदी जी कृपया करके मेरा साथ दे दो। आपका नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मैं भी तो इस सनातन धर्म की बेटी हूँ, मेरा साथ दे दो। मेरी भी एक बेटी है, मैं उसको कहाँ लेके जाऊँ? राजस्व विभाग वाले सारे बिगड़े हुए अधिकारी, पूरा प्रशासन टिका हुआ है, प्लीज मेरी मदद कर दो। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।